हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये टॉपिक बच रहा था अपने, तो इसमें बात करते हैं। इसमें देखो, दो तरीके से आपको कोई भी इक्वेशंस हैं वो दे सकते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल, जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो ये है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? हमेशा y बराबर में mx प्लस सी। तो जहाँ पे ये m होता है वो क्या होता है? आपका स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप। जबकि c क्या होता है? आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में, एक तो आपको जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके, उनमें कई कभार ऐसी कोई भी इक्वेशन दे के वो आपको स्लोप पूछ लेता है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो m होगा, अगर ऐसी आपको जो भी इक्वेशन दी हुई आए उसको ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और बाद में जो m रहेगा आपका अक्स का जो भी मल्टीपल रहेगा वही आपका क्या रहेगा? स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो जब स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात होती है तो वो ग्राफ डिपेंड करता है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ है वो क्या है। वो ग्राफ आपका कैसे भी बन सकता है। वो ग्राफ चाहिए आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन सकता है, वो चीज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन सकता है, वो चीज़ कांस्टेंट लेवल पे भी बन सकता है, इस साइड बन सकता है, वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड में और फोर्थ में। वो डिपेंड करता है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसी है। लेकिन हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। आ रही है चीज़ समझ में? उसके बाद में बात करते हैं ये है कर्व, या इनको पैराबोला बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई भी आपकी जो इक्वेशन है वो अगर वो इस फॉर्म में दिख रही है आपको, y² बराबर में ax 4ax, इस फॉर्म में अगर कोई भी आपको इक्वेशन दिख रही है तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। जो एक्स एक्सिस है आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उस साइड आपका ओपन होगा, ठीक है। तो या आप इसको बोल सकते हैं कि ये कब बनेगा? जब है एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में कैसा ग्राफ बनता है आपका? जो आपकी पॉजिटिव एक्स साइड है उस तरफ में आपका जो कर्व है उसका ओपन रहेगा, मुंह ओपन रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास में y² बराबर में -4ax, इस ऐसी सिचुएशन में कोई भी आपको इक्वेशन दिखती है तो उस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? उसका जो मुंह है वो हमेशा लेफ्ट साइड में, या नेगेटिव जो एक्स एक्सिस है उस साइड में हमेशा ओपन रहेगा। मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? आपकी नेगेटिव रहेगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हो और अगर आपके पास में एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है तो उस सिचुएशन में आपका जो कर्व है उसका मुंह है वो राइट साइड में ओपन रहेगा। जबकि अगर एक्स की वैल्यू क्या आए? ओनली नेगेटिव आए, जबकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, तो उस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ है उसका मुंह लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्सिस की तरफ ओपन होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका इक्वेशन है वो इस टाइप में बने, ठीक है, कि x² बराबर में 4ay, अगर इस सिचुएशन में कोई भी आपका बन रहा है कर्व, ठीक है, इक्वेशन बन रही है, तो उसका हमेशा जो मुंह रहेगा वो अपर साइड में क्या रहेगा? ओपन रहेगा। या मैं क्या बोल सकती हूँ कि y हमेशा इस सिचुएशन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर x² बराबर में -4ay, ऐसी इक्वेशन आपको देखने को मिलती है तो उस सिचुएशन में हमेशा जो कर्व है उसका मुंह आपका जो लोअर साइड है वहाँ ओपन रहेगा। y मतलब क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपके एरिया अंडर कर्व में आएंगे। आपको हमेशा जो भी क्वेश्चंस आता है एरिया अंडर कर्व का, तो उसमें ओनली आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है। लेकिन आप अगर एरिया को ड्रॉ करके भी दिखाते हो तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्जामिनर के माइंड में क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये फिर भी ये चीज़ें आपको नहीं समझ आई, एक बार आप समझने की कोशिश करना। फिर भी नहीं आई समझ में तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है।